कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ट्रेन पकड़ने की जल्दी है, आप स्टेशन पहुंचते हैं, पसीने में तरबतर हैं और बमुश्किल अपनी बोगी ढूंढते हैं। तभी याद आता है, अरे पानी की बोतल तो ली ही नहीं। हाँ, ये तो लगभग हर किसी के साथ होता है। फिर आप दौड़कर पास के स्टॉल पर जाते हैं, एक बोतल खरीदते हैं, पैसे देते हैं और कहते हैं भैया बिल। और फिर वो नेशनल डायलॉग सुनने को मिलता है, बिल्कुल, बिल नहीं है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। और हम क्या करते हैं, ट्रेन छूट रही होती है तो सोचते हैं अरे छोड़ो यार, 5-10 रुपए की तो बात है। सही बात है, बहस करने का न तो टाइम होता है, न हिम्मत, और हम चुपचाप बोतल लेके चले जाते हैं। ये इतनी आम बात हो गई है कि अब तो हमें ये गलत लगना भी बंद हो गया है। बिल्कुल, लेकिन आज हम इसी छोड़ो यार वाली सोच पर थोड़ा सवाल उठाएंगे। हमारे एक लिसनर ने कुछ सोर्सेज भेजे हैं जो इसी मुद्दे की गहराई में जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ 5-10 रुपए की हेराफेरी है, या ये किसी बहुत बड़े मुनज्जम घोटाले का सिर्फ एक छोटा सा सिरा है जो हमें दिख रहा है। हाँ, सोर्सेस का टाइटल ही यही पूछता है, रेलवे घोटाले का सच, बिल क्यों नहीं देते वेंडर। आज की इस बातचीत में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ रेलवे की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे छोटी छोटी बेईमानियां मिलकर एक बड़े भ्रष्ट सिस्टम को जन्म देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये समस्या है क्या और कितनी बड़ी है। जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, ये सिर्फ बिल न देने का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके कई और रूप है। पहला तो है खुलेआम ओवरचार्जिंग, मतलब 15 रुपए की पानी की बोतल आपको 20 में मिलेगी और 10 रुपए की चाय 15 या 20 में। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। हाँ, मतलब एमआरपी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया वहाँ। बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। और दूसरा पहलू है सामान की क्वालिटी। जब कोई बिल ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो वेंडर आपको कुछ भी बेच सकता है। घटिया क्वालिटी की खाने पीने की चीजें, शायद एक्सपायर्ड सामान भी, कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी ने हिम्मत करके मतलब आवाज उठाने की कोशिश की तो उल्टा वो आप पर ही चिल्लाने लगते हैं। हमारे सोर्सेज में कुछ यात्रियों के अनुभव हैं। वेंडर कहते हैं जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये जो आत्मविश्वास है ना, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, यही सबसे ज्यादा डराने वाली बात है। सही बात है। ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है? ये कोई एक अकेला वेंडर तो नहीं कर सकता। नहीं, ये एक पूरे नेटवर्क का भरोसा है। जब कोई गलत काम इतने खुलेआम हजारों लोगों के सामने किया जाए तो समझ लीजिए कि जड़ें बहुत गहरी हैं। ठीक है, तो ये तो साफ है कि समस्या ऑर्गेनाइज्ड है। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, ये वेंडर ऐसा करते क्यों हैं? बिल न देने के पीछे असली वजह क्या है? सबसे पहली और सीधी वजह है टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी। इसे ऐसे समझिए, हर बिक्री पर सरकार को जीएसटी का एक हिस्सा मिलता है ना? हाँ। बिल उस बिक्री का कानूनी सबूत है। जब कोई वेंडर बिल नहीं काटता तो वो उस बिक्री को मतलब सरकारी रिकॉर्ड से ही गायब कर देता है। अच्छा, तो सामान बिका, मुनाफा जेब में गया, लेकिन उस पर लगने वाला टैक्स सरकार तक कभी पहुंचा ही नहीं। और ये रकम छोटी मोटी नहीं होगी। सोचिए, देश में लगभग 8,000 रेलवे स्टेशन हैं। अगर हर स्टेशन पर रोजाना सिर्फ कुछ हजार रुपए की भी ऐसी बिक्री हो रही है तो ये आंकड़ा तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये वो पैसा है जो कहीं और देश के विकास में लग सकता था, लेकिन वो कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। ये तो हुआ सरकार को नुकसान, लेकिन एक और वजह है जो सीधा हम जैसे यात्रियों को, हाँ, जो हमें सीधा असर करती है, वह है ओवरचार्जिंग को छुपाना। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसा आपने कहा 15 की बोतल 20 में बेच रहे हैं। अगर वेंडर आपको 20 रुपए का बिल देगा जिस पर एमआरपी 15 रुपए छपी है, तो वो तो अपने ही खिलाफ सबूत बना देगा। ऐसे लेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये यात्री को एक तरह से शक्तिहीन बनाने का भी तरीका है। बिल्कुल, बिल सिर्फ एक कागज नहीं है, वो आपका अधिकार है, आपकी ताकत है। उसे छीन कर वेंडर ये पक्का करता है कि पावर हमेशा उसकी तरफ रहे। टैक्स चोरी और ओवरचार्जिंग, ये तो समझ आ गया, लेकिन क्या ये वेंडर अकेले ही ये सब कर रहे हैं? सोर्सेज एक बड़े स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं, ठेकेदारी सिस्टम। हाँ, और यही इस पूरे खेल की जड़ है। ये कैसे काम करता है? देखिए, रेलवे खुद तो हर स्टॉल चलाता नहीं है, वो जोन के हिसाब से खान पान के बड़े बड़े ठेके कुछ कंपनियों को देता है, करोड़ों रुपए में। ठीक है। फिर वो कंपनियां खुद जमीन पर काम नहीं करती, वो इस काम को आगे छोटे छोटे ठेकेदारों को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। अच्छा। फिर वो छोटे ठेकेदार इसे और भी छोटे वेंडरों को या फिर लोकल लड़कों को चलाने के लिए दे देते हैं। तो मतलब एक पूरी चेन बन गई, रेलवे से बड़ा ठेकेदार, फिर छोटा ठेकेदार, और आखिर में वो वेंडर। बिल्कुल, और इस चेन में हर लेवल पर जवाबदेही वो खत्म हो जाती है। वो कैसे? नियम और शर्तें तो सिर्फ पहले कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं जो रेलवे और बड़ी कंपनी के बीच हुआ, नीचे तक आते आते वो सिर्फ कागजों पर रह जाते हैं। तो जो वेंडर हमें स्टेशन पर दिख रहा है,
उसकी सीधी जवाबदेही किसी के प्रति है ही नहीं। हाँ, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो बड़ा ठेकेदार कहेगा ये तो छोटे वेंडर की गलती है, छोटा वेंडर किसी और पर डाल देगा। जिम्मेदारी को एक दूसरे पर डालने का ये एक परफेक्ट सिस्टम बन गया है। मतलब असली मुनाफा तो ऊपर के लेवल पर बैठे लोग कमा रहे हैं जो पर्दे के पीछे हैं। बिल्कुल, उस वेंडर पर तो रोज एक तय रकम ऊपर पहुंचाने का दबाव होता है, जिसे डेली कलेक्शन या हफ्ता कह सकते हैं। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए उसके पास ओवरचार्जिंग और टैक्स चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। सही बात है। वो खुद इस सिस्टम का एक शिकार भी है और एक मोहरा भी। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ एक तय प्लान के तहत हो रहा है, लेकिन ये सब तो भारतीय रेलवे की नाक के नीचे हो रहा है। रेलवे प्रशासन क्या कर रहा है? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। सोर्सेज के मुताबिक समस्या 2 लेवल पर है। पहला तो है निरीक्षण की कमी। मतलब इंस्पेक्शंस नहीं होते? कागजों पर तो होते हैं, कमर्शियल इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारी होते हैं, लेकिन हकीकत में ये इंस्पेक्शन या तो होते नहीं या फिर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होते हैं। और शिकायतों का क्या? आजकल तो ट्विटर मतलब एक्स और एप्स पर भी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, सुविधा है और कई बार एक्शन होता भी है। 1-2 वेंडरों पर शायद जुर्माना लगा दिया। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की कार्रवाई हुई। बिल्कुल। सोर्सेज जो सबसे गंभीर आरोप लगाते हैं वो है लोकल लेवल पर अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत का। मिलीभगत? हाँ, जब सिस्टम के रक्षक ही इस खेल में शामिल हो जाएं, तो फिर आप किससे शिकायत करेंगे? वेंडर का वो आत्मविश्वास कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो इसी मिलीभगत से आता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। एक तरफ वेंडर, ठेकेदार और शायद कुछ अधिकारी हैं, लेकिन इस कहानी का एक और जरूरी किरदार है, हम यात्री। हम चुप क्यों रहते हैं? इसके कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो वही समय की कमी और ट्रेन छूटने का डर। हाँ, कौन 5 रुपए के लिए अपनी ट्रेन मिस करेगा? दूसरा कारण है झगड़े से बचने की मानसिकता। हम आमतौर पर टकराव से बचते हैं, कौन मुंह लगे वाली सोच। ये तो है। लेकिन एक और बड़ी वजह लगती है मुझे, सिस्टम पर भरोसे की कमी। बिल्कुल सही। सालों के अनुभव ने लोगों को सिखा दिया है कि शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, सीखी हुई लाचारी। जब आपको पता है कि आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो आप आवाज उठाने की कोशिश ही नहीं करते। और ये एक चक्र बन जाता है। लोग शिकायत नहीं करते क्योंकि सिस्टम खराब है, और सिस्टम इसलिए खराब रहता है क्योंकि लोग आवाज नहीं उठाते। तो ये चुप्पी ही इस घोटाले को जिंदा रखे हुए है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। इस खेल में आखिर नुकसान किसका हो रहा है? सबसे पहला और साफ नुकसान तो यात्री का है। जेब कट रही है, घटिया सामान मिल रहा है और कोई सुनवाई नहीं। दूसरा बड़ा नुकसान सरकार का है। करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना लग रहा है। और सिर्फ पैसे का नहीं, भारतीय रेलवे जैसे एक बड़े संस्थान की छवि भी तो खराब होती है। लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठता है। और एक तीसरा पक्ष भी है, वो ईमानदार वेंडर जो शायद नियमों से काम करना चाहते होंगे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस भ्रष्ट सिस्टम में एक ईमानदार कारोबारी के लिए टिकना लगभग नामुमकिन है। जब आपका कंपटीशन बेईमानी से ज्यादा कमा रहा है, तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप भी बेईमान बन जाएं, या अपना कारोबार बंद कर दें। तो ये घोटाला बाजार में ईमानदारी को भी खत्म कर देता है। तो हमारे सोर्सेज की वो लाइन बिल्कुल सटीक लगती है। जब एक छोटा नियम रोज टूटता है, तो बड़ा घोटाला अपने आप जन्म लेता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बिल का मामला नहीं है, ये एक बड़े नैतिक और व्यवस्थागत क्षरण का प्रतीक है। ये सब सुनकर थोड़ी निराशा होती है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? हमारे सोर्सेज कुछ ठोस समाधानों की बात भी करते हैं। हाँ, करते हैं। पहला और सबसे असरदार सुझाव है डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य करना। ये गेम चेंजर हो सकता है। जब पेमेंट यूपीआई या कार्ड से होगा, तो हर लेनदेन का एक डिजिटल रिकॉर्ड अपने आप बन जाएगा। मतलब बिल मशीन खराब है या बिल बुक खत्म हो गई वाले बहाने खत्म। इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चुनौती है। अगर वेंडर कहे नेटवर्क नहीं आ रहा। देखिए, 100% डिजिटल शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इसे पेमेंट का मुख्य जरिया तो बनाया ही जा सकता है। नियम बना सकते हैं कि हर स्टॉल पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा देना अनिवार्य है और वो काम करनी चाहिए। और वो ना माने उस पर भारी जुर्माना। बिल्कुल। दूसरा सुझाव भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, एक QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। हर स्टॉल पर एक यूनिक QR कोड हो। आपको कोई दिक्कत है, आप उसे स्कैन करें, शिकायत लिखें, फोटो अपलोड करें और सबमिट कर दें। इसका फायदा क्या होगा? फायदा यह है कि शिकायत लोकल लेवल से हटकर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में चली जाएगी। सीधे हेडक्वार्टर के सर्वर पर दर्ज होगी, लोकेशन और सबूत के साथ। उसे दबाना मुश्किल होगा। लेकिन फिर वही सवाल, क्या उस सिस्टम को मॉनिटर करने की इच्छा शक्ति होगी? उठाए कि किस स्टेशन से कितनी शिकायतें आई
और इन पर क्या एक्शन हुआ? पारदर्शिता से दबाव बनता है। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे जरूरी समाधान, सख्त कार्रवाई। अंत में बात यही आके रुकती है। जब तक नियम तोड़ने की कीमत बहुत कम होगी, लोग नियम तोड़ते रहेंगे। 500 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ देना तो मजाक है। उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। जब एक दो बड़े ठेकेदारों पर ऐसी कार्रवाई होगी तो पूरा सिस्टम अपने आप लाइन पर आ जाएगा। और आखिरी समाधान शायद हम सबसे जुड़ा है, जन जागरूकता। हाँ, हमें लोगों को ये समझाना होगा कि बिल मांगना उनका अधिकार है और ये देश हित में है। जब करोड़ों यात्री एक साथ बिल मांगना शुरू कर देंगे तो कोई वेंडर उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, अगली बार जब आप रेलवे स्टेशन पर हों और कोई वेंडर आपको बिल देने से मना करे, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। ये सिर्फ 5 या 10 रुपए का सवाल नहीं है। ये सवाल एक जागरूक नागरिक होने का है, एक पारदर्शी सिस्टम की मांग करने का है। और ये हर यात्री को खुद से एक सवाल पूछने का मौका देता है, क्या हम इस चलता है वाले एटीट्यूड को जारी रखेंगे, ये सोचकर कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, या हम उस बदलाव की शुरुआत करेंगे, चाहे वो एक बिल मांगने जैसा छोटा कदम ही क्यों ना हो। चुनाव हमारा है। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो घोटाला चलता रहेगा।